हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 4 नंबर और 5 नंबर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझिए। क्या कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जो पॉजिटिव में होती है ना। तो उसके वर्ग मतलब स्क्वायर का रूप जो है वो 3m या 3m+1 का होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए थे, है ना, ये है। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ना। ठीक इसी प्रकार हम इस चौथे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर है ना। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, जैसे दूसरा को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से लिखेंगे। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, और भाजक यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 3 है ना, ये हो जाएगा क्या, भाजक। तो 3, तो शेषफल क्या होगा? हम हमेशा जानते हैं कि शेषफल क्या होती है, भाजक से छोटी होती है। तो शेषफल कितना होगा, 0 1 और 2। ठीक है, अब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहती है, a बराबर BQ+R, जहाँ R जो है सो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। अब यहाँ पे हम B के जगह पे 3 रखेंगे और इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे 3Q+R, ये हमारा रूप हो गया। अब यहाँ पे हम r की जगह पे बारी बारी से ये मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, 0 लेंगे तो देखिए क्या होगा, a बराबर 3Q+0, यानी कि a बराबर क्या हो गया, 3Q। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्या कि क्या कह रहा था, वर्ग करने पे। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना, 3 का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 3Q स्क्वायर। ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 और इस 3q स्क्वायर को हम m लिख लेते हैं। मान तो सकते हैं ना, लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। ठीक है, तो पहला देखिए आ गया, यही था ना 3m, एक आ गया। अब दूसरा काम करते हैं हम। अब क्या करेंगे फिर, जब r बराबर 1 लेने पर, तो 1 लेंगे तो क्या होगा देखिए, a बराबर 3q प्लस 1। फिर वही काम करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लेना है, पक्षों का वर्ग करने पर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इसी पे हम इसको बैठा लेते हैं। तो 3q का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ये तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस इस सब को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6q। आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम आगे देखिए कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज में। ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या था, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो इस दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को ऐसे रहने देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 और इसको हम क्या करते हैं, m मान लेते हैं, 3m प्लस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ठीक है, तो देखिए यही दोनों तो हमें लाना था, एक तो 3m, यहाँ 3m और दूसरा 3m प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में ये लाना था ना, 3m और 3m प्लस 1 दोनों आ गया, तो हम इसे लिख लेंगे, लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या हो गया, क्यूब, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, वर्ग किए थे, यानी स्क्वायर किए थे। इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे, फर्क सिर्फ इतना ही है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत इजी है।
से वही काम करना है जैसे हम चौथा में किए थे। लिख लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। यहाँ पे हमारा जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाजक बराबर 9 और शेषफल जो है, कर दीजिए, शेषफल जो क्या हो जाएगा 9 से छोटी। तो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, फिर से वही करेंगे, बारी बारी से लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ r जो है 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और भाजक से छोटी होगी। फिर वही काम करना है कि हम बारी बारी से सबका मान लेते जाएंगे। r बराबर 0 लेने पर यहाँ पे एक स्टेप छूट गया, देख लीजिए। a बराबर हो जाएगा b के जगह पे 9q प्लस r। ठीक है, तो चलिए a बराबर 9q प्लस 0, यानी a बराबर हो गया 9q। अब अगला हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 9 क्यूब का क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 में 81, 81 9 में 729 क्यूब हो गया। a क्यूब बराबर, यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना, 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यूब। अब इसको हम क्या मान लेंगे, क्यूब के फॉर्म में, m के फॉर्म में कर, इसको हम m मान लेंगे। लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m। फिर वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि 81 क्यूब इज इक्वल टू m। चलो देखो, एक तो आ गया। अब हम ऐसे ही आगे करेंगे, फिर हम r का मान ले लेंगे 1। अब लेंगे जब r बराबर 1 लेने पर, तो देखो क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 1। फिर वही काम करना है, दोनों तरफ घन कर लेते हैं। दोनों तरफ घन करने पर, चलो देखिए, घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर, इसको हम तोड़ लेंगे a प्लस b के होल क्यूब पे। तो यहाँ पे देखो, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी पे तोड़ लेते हैं, a के जगह पे है 9q और b के जगह पे है 1। तो हम लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, वही बात, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 729 क्यू प्लस 1 का 1 प्लस 3 है, 9 को 2 बार गुना तो 81, और 81 तिया हो जाएगा, तिया 8 तिरिक 24, 243 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे करोगे तो 9 तिया 27 क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो हो जाएगा 729 क्यूब, उसके बाद ये वाला स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, उसके बाद 27 क्यूब प्लस 1 एक क्यूब। अब देखो इस तीनों में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 यहाँ हो जाएगा 81 क्यूब प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, अच्छा 9 सत्ती 63 हो गया ना, 9 सत्ती 63 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 एक क्यूब बराबर। अब इस तीनों को हम m मान लेते हैं तो 9m प्लस 1 हो गया। देखो ये भी कितना आसानी से आ गया, चूँकि 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इजिकल टू m, ये हम मान लिए हैं। आ गया दूसरा भी। अब तीसरा देखते हैं, तो अब पुनः क्या करेंगे, r का मान 0 1 तो ले लिए, अब 2 लेते हैं, 2 लेने पर तो 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, फिर से वही करना है, दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, है ना, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी हम इसी फार्मूला पे तोड़ लेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पे। अंतर क्या है, a की जगह पे तो 9 क्यू ही है ना, बस b के जगह पे आ गया है 2। चलो करते हैं, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए गुना कर लेते हैं सबको, 9 को 3 बार करेंगे तो जाएगा 729 क्यूब, 2 को करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 8 प्लस 9 का स्क्वायर तो 81 तिया 243, और 243 को हम 2 बार गुना करके देख लेते हैं, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो गया 486 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 चौका 36, 36 तिया गुना कर लो, 36 18, 3 तिया 9 1 10 हो गया 108 क्यूब। ठीक है, इसको भी थोड़ा हम अरेंज करके लिख लेते, दिखने में सुंदर लगेगा। क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। अब इस तीनों में फिर 9 कॉमन हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9, यहाँ हो जाएगा 81, यहाँ पे देखो 9 पंचे 45, 6 के 4 ज़्यादा हुआ, 9 पंचे 45, 3 6 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कम 9, 9 दूनी 18 हो गया प्लस 8 को रहने दो। a क्यूब बराबर 9, फिर इस सब के बदले लिख देंगे m प्लस 8। क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m हो गया। तो देखो तीनों आ गया, कहाँ देखो 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया और 9m प्लस 8 भी आ गया। यही तीनों हमें लाना था ना, तब हम लिख लेंगे
कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका जो एक्सरसाइज था 1.1 ये कंप्लीट होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बोल के टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट पिछला जो क्वेश्चन था 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर उसको यदि नहीं देखे हैं आप तो उसको देख लीजिए पार्ट 1 वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।